हेलो एवरीवन, क्लास 7th की हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है पॉलिटिकल साइंस की। उस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। ये सारा कंटेंट जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि एनसीईआरटी से लिया हुआ है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इसको एनालाइज करेंगे। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जो भी पार्ट ऐसा होगा जो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपके हेल्प करेगा, आपका बेस बिल्डिंग करेगा, आपकी नॉलेज बिल्डिंग करेगा, उसी पार्ट को सिर्फ और सिर्फ हम कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग ऑफ विद द चैप्टर 4 क्लास 7th एनसीईआरटी का ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे बेसिकली बॉयज के पर्सपेक्टिव, बॉयज को किस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, गर्ल्स को किस पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, गर्ल्स को जो हाउस होल्ड वर्क से इंटर रिलेट किया जाता है, जैसे कि घर में खाना बनाना है, जैसा यहाँ पे भी मेंशन्ड है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं वुमेन्स के तरफ ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन वही बात अगर इसी जॉब को पेड कर दें, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं होटल में खाना बनाना हो, तो उसके लिए मेंस भी जो है उस जॉब के लिए अप्लाई कर देंगे, उसके लिए फोरफ्रंट में आ जाएंगे। तो लाइकवाइज ये एक एग्जाम्पल है जिसको हमको समझना है कि जो हमारा परसेप्शन है बॉयज़ एंड गर्ल्स के डिफरेंशिएशन का, डिस्क्रिमिनेशन का, दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसी भी टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को अलाउ नहीं करता है। तो बीइंग अ बॉय और गर्ल इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। द सोसाइटी जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं, पलते हैं, जिसमें हम ग्रो अप होते हैं, वो हमको क्या बताती है कि कौन से बिहेवियर गर्ल्स से एक्सेप्टेड हैं, किस टाइप का बिहेवियर एंड किस टाइप का बिहेवियर बॉयज से एक्सेप्टेड है। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोच सकते हैं। बॉयज़ अगर घर लेट से आ रहे हैं तो कुछ फैमिलीज़ में क्वेश्चंस नहीं फ्रेम करेंगे, क्वेश्चंस नहीं बोलेंगे, लेकिन गर्ल्स अगर लेट से आ रही हैं, एक एग्जाम्पल के उससे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन होगा। तो लाइकवाइज बहुत सी जगह ऐसा भी पहले देखा जाता था कि एजुकेशन के पार्ट में भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता था, लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो सोसाइटी, बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना परसेप्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल हैं कि नहीं हैं। सोसाइटी में दोनों को इक्वल रहना ज़रूरी है, बिकॉज अगर इक्वल रहेंगे देन ओनली वो सोसाइटी में आगे आके पार्टिसिपेट कर पाएंगे एंड अपना जो बेस्ट है उसको, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सोसाइटी के सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तभी हम पुट इन कर सकते हैं। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करेगा तो कोई भी पर्सन है वो अपना बेस्ट कभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। बेस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्क, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। इन चीज़ों को हमको समझना है कि किस चीज़ को बेसिकली हम बेस्ट कह रहे हैं, किस चीज़ को हम कह रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होने से इन चीज़ों पे, हर चीज़ पे असर पड़ेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन होने से ये कुछ पॉइंट हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग से लेके, ऐसे राइटिंग से लेके, आपके थिंकिंग पैटर्न से लेके, ये चीज़ें अवेलेबल आपके उसमें होनी चाहिए कंटेंट में कि यस डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से वुमेन्स को इम्पैक्ट करेगा। तो हियर आर द फ्यू की पॉइंट्स इसमें, और आप अपने की पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में लगभग ये है कि जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर की, केयर करने की,
किसी को लुक करने का, किसी को घर के बच्चों को, घर के बड़ों को देखने का, कोई बीमार है तो उसका टेक केयर करने का, उसकी जिम्मेदारी हम दे देते हैं वुमेन्स को। कोई बीमार है तो वुमेन्स देखेगी घर की, बच्चों हैं तो वुमेन देखेंगी, एल्डर है तो वुमेन देखेगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग वुमेन्स के प्रति डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रखते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर है, दे शुड इवन सी द अमाउंट ऑफ टास्क दे आर हैंडलिंग इज एक्चुअली समथिंग वी शुड बी प्राउड ऑफ। कि किस तरीके से, चाहे पहले आप देख लें, चाहे 1857 में झांसी में जो चीज़ें हो रही थी उसका एक एग्जाम्पल देख लें, यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल देख लें। नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और वुमेन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिन्होंने डिस्पाइट ऑफ सोशल बैरियर्स बहुत ऐसे काम करे, एजुकेशन हासिल करी, बुक्स लिखी, एनजीओज चलाए, ताकि वो कहीं ना कहीं अपना से रख पाए, वो कहीं ना कहीं जो शैकल्स हैं उसको ब्रेक करके आगे बढ़ पाए। तो जो उनका घर का काम है, द वर्स्ट पार्ट इज घर पे काम करना, ख्याल रखना, देखना, सबको समझना, उसके बाद उस वर्क को रिकॉग्नाइज भी नहीं करना, बिकॉज दैट इज कंसिडर्ड टू बी देयर ड्यूटी। इट्स नो वंस ड्यूटी, इट्स एवरीवन्स ड्यूटी। एक आदमी का काम नहीं है कोई चीज, सबका काम है कि आगे बढ़ना, हेल्प करना। सो देयर शुड बी अ पैरेलल थिंकिंग फॉर ऑल द जेंडर्स। तो वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी की अगर हम बात करें, जिसके बारे में ऑलरेडी अभी हम बात कर रहे थे, तो इक्वालिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमको गारंटी की जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। ये कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न हो, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके से एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो चाइल्ड केयर का बर्डन, हाउस वर्क का बर्डन सब महिलाओं पे, वुमेन्स पे एंड गर्ल्स पे रहता है। और उस वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं करना, उनको ऑनर नहीं करना, उनको रिस्पेक्ट नहीं देना, दैट इज मोर, मतलब मैं क्या कहूँ इस चीज़ के लिए, दैट इज लाइक वेरी बैड। तो इस चीज़ से हमको अगर ऐसे आ जाए, द स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का क्या स्टेटस है इन टुडेज वर्ल्ड, उसको आप जो अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो नेक्स्ट चैप्टर में दिया है, उससे आपको कनेक्ट करना है। और कनेक्ट करके करंट स्टेटस, CS मीन्स करंट स्टेटस ऑफ वुमेन्स। आपके पार्लियामेंट में कितने वुमेन्स हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन्स के लिए जो है आपको सीट दी गई है, रिजर्वेशन दिया गया है। तो इस तरीके से कौन कौन से स्टेप हैं जो कि वुमेन्स के लिए लिए गए हैं, और उनको कहीं ना कहीं और सशक्त, उनको कहीं ना कहीं और ज़्यादा पावर टू द वुमेन दिया जा रहा है। ये चीज़ हमको समझना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पे आप जैसे जैसे जब आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉलेज बेस है वो और इंक्रीज करेगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो naturally has an impact on whether girls can attend school। अब देखिए यहाँ बात क्या हो रही है, girls can attend school। अगर कोई स्कूल अटेंड नहीं करेगा, that means no education, no education। अब no education का मतलब है जो इकोनॉमिक आउटपुट है, जो इकोनॉमिक आउटपुट है, हो सकता है जिस गर्ल को एजुकेशन के लिए मतलब परमिट नहीं किया गया, वही गर्ल कोई बहुत अच्छी साइंटिस्ट बनती, वही गर्ल हो सकती कोई इंजीनियर बनती, लॉयर बनती, ब्यूरोक्रेट बनती। लेकिन यहाँ पे अगर अटेंड स्कूल की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन है ये भी डाउन जाएगा, इकोनॉमिक आउटपुट है वो भी जाएगा, सोसाइटी में पार्टिसिपेशन पार्ट जो है वो भी बहुत लो हो जाएगा। और ये बात देखी गई है, एक पढ़ी लिखी जो महिला है वो अपने घर में अपने बच्चों को मेक श्योर करती है कि दे शुड गेट अ प्रॉपर एजुकेशन सो दैट दे कैन एक्सेल इन देयर लाइफ फॉर
फ्यूचर के लिए भी उनके बेनिफिशियल रहेगा और आगे वाले जनरेशन्स के लिए भी वो बेनिफिशियल पार्ट रहेगा। तो वुमेन एक ऐसी कड़ी है, तो परिवार में वुमेन एक ऐसा कड़ी है जिससे सारे लोग इन एंड अराउंड जुड़े रहते हैं। अगर वो कड़ी पढ़ी हुई है, वो कड़ी समझदार है, समझदार इन द सेंस अगर आप पढ़े हैं तो चांसेस आपकी ज़्यादा हैं किस चीज़ की, कि आपका जो सोसाइटी का जो इन एंड अराउंड अवेयरनेस है वो आपको रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस में स्टडीज़ हेल्प करती हैं, यहाँ पे हम वुमेन्स को उससे नहीं रोक सकते। तो whether women can work outside the house, what kind of job and careers they can have। तो यहाँ स्कूल की बात हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, बाहर जाके काम कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं इसकी बात। तो गवर्नमेंट है सेटअप है आंगनवाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर। बहुत सारे गांव में, बहुत सारे विलेजेस में हमारे कंट्री में आंगनवाड़ी सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया है। कि चाइल्ड केयर सेंटर किस लिए, कि अगर वुमेन कहीं बाहर जा रही है, कहीं काम करने जा रही है, तो एटलीस्ट एक जगह बेबी को टेक केयर मिल सके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी उनको वहाँ पे मिल सकती है। तो द गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ मेक इट मैंडेटरी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे 30 वुमेन एम्प्लॉयज़, more than 30 women employees to provide crèche facility. The provision of crèche helps many women to take up employment outside the home because इन फैसिलिटीज़ की वजह से उनके बेबी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको भी दिक्कत नहीं होगी। तो उनकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है या उनको जो स्किल अपना यूज़ करने का जो मौका है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और स्कूल भी अटेंड करने का, इसका मिड डे मील स्कीम जो है इसमें बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला कि चाहे वो कोई भी जेंडर हो, उनको अटेंडेंस करना, उनका मील, उनका न्यूट्रिशन, उस चीज़ को मेक श्योर करना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। इस तरीके से हम अपना कंप्लीट करते हैं चैप्टर नंबर 4। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, कुछ पूछना चाहते हैं, तो डू गेट इन टच एंड आस्क। थैंक यू सो मच।